मौजूदा दौर में जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, बल्कि आज के दौर में बयानिया भी जंग का एक अहम हथियार बन चुका है। किसी मुल्क को खतरा बनाकर पेश करना, उसके बारे में खौफ पैदा करना और फिर इसी खौफ को जंग के जवाब के तौर पर इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर यह बयानिया सच की बुनियाद पर हो तो न सिर्फ जंग में कारगर साबित होता है, बल्कि इस बयानिए को पूरी दुनिया में पजीराई भी मिलती है। लेकिन अगर यह बयानिया झूठ पर मबनी हो तो अल्टीमेटली ये झूठा बयानिया खुद आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाता है। इसी झूठे बयानिए के खेल को इसराइल अपने क़याम से अब तक मुसलसल दोहराता चला आया है, जिसकी ताज़ा मिसाल ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी से मंसूब एक झूठा बयान है, जिसका सिलसिला भारत से शुरू होकर इसराइल पहुंचा। फिर यह झूठ इसराइल के रियासती बयानिए का हिस्सा बन गया और फिर यह झूठा प्रोपेगेंडा इसराइल से अमेरिका पहुंचा और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इस झूठ के पूरे साइकिल की दिलचस्प कहानी आपके सामने रखते हैं कि कैसे एक ईरानी कमांडर से मंसूब झूठ मुनज़्ज़म अंदाज में पूरी दुनिया में फैलाया गया और फिर खुद एक इस्राएली सहाफ़ी ने ही इस झूठ को बेनकाब करके इसराइल को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस्राएली सहाफ़ी रोनेन बर्गमैन ने अपनी तहकीकाती स्टोरी में इस पूरी डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन की कड़ियां जोड़ते हुए बताया है कि किस तरह एक गैर मुसद्दका दावे ने मुख्तलिफ जराए से गुजरते हुए एक बड़े डिसइंफॉर्मेशन बयानिए की शक्ल इख्तियार की। ये कहानी 5 अगस्त को ईरानी कमांडर अहमद वहीदी के एक मन घड़त बयान से शुरू होती है, जिसमें वो ये तस्लीम कर रहे थे कि ईरान अपनी कौमी सलामती के लिए एटमी हथियारों पर काम करता रहेगा। ईरानी कमांडर का ये बयान सबसे पहले ऋतिका नामी एक मुबैना भारतीय हिंदू कौम परस्त एक्स अकाउंट से बगैर सोर्स ऑडियो या वीडियो के पोस्ट हुआ, इसलिए इसे इब्तिदा में ज्यादा पजीराई नहीं मिल सकी। जिसके बाद एक बार फिर इसी अकाउंट से बगैर कोई सोर्स ईरानी कमांडर अहमद वहीदी का झूठा बयान शेयर किया गया कि ईरान उस वक्त तक एटमी हथियारों की तैयारी जारी रखेगा जब तक अमेरिका और इसराइल के पास एटमी हथियार होंगे। मगर इस बार इस बयान को चंद ही घंटों में मोसाद कमेंट्री नामी एक और एक्स अकाउंट ने भी पोस्ट कर दिया, जबकि यह वाज़ेह है कि 10 लाख फॉलोअर रखने वाला इस अकाउंट का इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद से बराह रास्त कोई ताल्लुक साबित नहीं हो सका है। मगर इसके सिर्फ 33 मिनट बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के करीब समझे जाने वाले इसराइली चैनल 14 ने अहमद वहीदी से मंसूब इस बयान को कोट करते हुए दावा किया कि यह पहली मर्तबा है कि किसी ईरानी ओहदेदार ने बराह रास्त जौहरी बम बनाने का एतराफ़ किया है। चैनल 14 की इस पोस्ट को अभी सिर्फ 3 मिनट गुजरे थे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बेटे यार नेतन्याहू ने मोसाद कमेंट्री के इस पोस्ट को रीट्वीट कर दिया और फिर मजीद 3 मिनट बाद यार नेतन्याहू ने इसराइली चैनल 14 की इसी अंग्रेजी पोस्ट को भी शेयर कर दिया और बाद में इसराइल के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म इसराइल वॉर रूम से भी इसे फैलाया जाने लगा। और इसने के सिर्फ 2 मिनट बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने माउंट हर्ज़ल के एक तकरीब में अहमद वहीदी से मंसूब इस जाली बयान का हवाला दे दिया और इस तरह एक मुबैना भारत अकाउंट से शुरू होने वाला झूठ इसराइल का सरकारी बयानिया बन गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमने आज पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी को वाज़ेह तौर पर यह कहते सुना है कि ईरान जौहरी हथियारों की तैयारी रखने का इरादा रखता है। नेतन्याहू ने कहा कि बतौर इसराइली वज़ीर आज़म मैं इस बात पर कारबंद हूं कि ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जिसके बाद यह सफेद झूठ जो भारत से शुरू हुआ था और इसराइल ने फैलाया था वो झूठ का पहिया बनकर अमेरिका तक पहुंच गया, जब अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर माइक वॉल्ट्ज़ ने इसराइली न्यूज़ चैनल 14 की पोस्ट को शेयर करते हुए कहा कि ईरान आखिरकार वो बात तस्लीम कर रहा है जो बरसों से वाज़ेह थी। लेकिन चंद घंटों बाद उन्होंने ये पोस्ट बगैर किसी वजाहत या माजरत के डिलीट कर दी। माइक वॉल्ट्ज़ की जानिब से ये पोस्ट करना और फिर डिलीट करना इसलिए भी हैरानकुन है क्योंकि वो इससे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर रह चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, वो चाहते तो इस बयान की तस्दीक करवा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि इसके आधे घंटे बाद चैनल 14 की इस रिपोर्ट को अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क के एक सियासतदान मार्क लेविन ने, जिनका ताल्लुक रिपब्लिकन जमात से है, उन्होंने शेयर कर दिया। और इसी दौरान अमेरिका के एक बड़े मीडिया आउटलेट फॉक्स न्यूज़ ने भी इस झूठे बयान को हकीकत बनाकर रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। फॉक्स न्यूज़ ने अपनी स्क्रीन पर यह हेडलाइन भी चला दी कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि मजीद दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस इसराइली न्यूज़ चैनल और एक्स हैंडल मोसाद कमेंट्री को सोर्स बनाकर यह सारा झूठ फैलाया जा रहा था, इसराइली वज़ीर आज़म, अमरीकी सियासतदान और मीडिया जिसे बुनियाद बनाकर दावा कर रहे थे कि ईरान ने न्यूक्लियर बनाने का फैसला कर लिया है, दावा कर रहा है ईरान कि वो न्यूक्लियर बनाएगा, अब उस इसराइली चैनल 14 और एक्स हैंडल मोसाद कमेंट्री ने फॉक्स न्यूज़ और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को इस खबर की सोर्स बताना शुरू कर दिया। इसराइल के चैनल 14 ने
एक मरतबा फिर ईरानी कमांडर के इस मनगढ़ंत बयान को नशर किया, मगर इस मरतबा फॉक्स न्यूज और इसराइली वजीर आजम को बतौर सोर्स कोट कर दिया। और मज़ा खेज बात यह भी है कि मोसाद कमेंट्री नामी वो एक्स हैंडल जिसने भारतीय एक्स अकाउंट से ये झूठा बयानिया उठाया था, उस एक्स हैंडल ने अब चैनल 14 को बतौर सोर्स पेश करना शुरू कर दिया। यानी जो अकाउंट झूठी खबर फैलाने का सोर्स था, बाद में वही अकाउंट उसी झूठे बयानिए पर उन इदारों और शख्सियात को कोट कर रहा था जिन तक ये झूठ फैलाया गया था। मगर यह सिलसिला यहां भी नहीं रुका, बल्कि इसराइली वजारत खारजा की तरफ से नेतन्याहू के ईरानी कमांडर अहमद वहीदी को कोट करने वाले बयान को फारसी जबान में पोस्ट किया जाने लगा। उसके बाद भारतीय खबरसां इदारे ANI ने भी ये खबर रिपोर्ट की और ANI ने इसे इसराइली मीडिया से मंसूब कर दिया। और इस तरह वो झूठ जो भारत से ही शुरू हुआ था, वो मुकम्मल चक्कर काटकर दोबारा भारत पहुंच गया। और आखिर में इस झूठ पर जो मंजरनामा दुनिया के सामने आया वो ये था कि इंडिया इन्वेंटेड इट, इसराइल कंफर्म्ड इट, अमेरिका इकोड इट एंड इंडिया रिपोर्टेड दैट इजराइल सेड इट। मगर यहां सवाल सिर्फ एक जाली खबर या फेक न्यूज का नहीं है, बल्कि इस खौफनाक डिसइंफॉर्मेशन सर्कल का है, जिसके जरिए एक मनगढ़ंत दावा पहले खबर बनता है, फिर रियासती बयानिया और फिर पूरी दुनिया में फैलकर आखिरकार जंग के जवाब में तब्दील हो सकता है। यही मामला हमने इराक जंग में भी देखा था, जब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर एक जंग मुसल्लत की गई और लाखों जानें उसमें जाया हुई। इसी किस्म की एक भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम हम पाकिस्तान के खिलाफ भी देख चुके हैं, जब EU डिसइंफो लैब ने 2016 में इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से भारत के मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क को एक्सपोज किया था, जिसमें पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाने के लिए लाखों की तादाद में जाली न्यूज आर्टिकल्स लिखवाए गए और 15 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा समेत पूरी दुनिया को गुमराह किया जाता रहा। जबकि इसराइल भी कई दिहाइयों से दुनिया को ईरान का खौफ बेच रहा है। इसराइली वजीर आजम दिहाइयों से बस एक ही दावा बार बार दोहराते रहते हैं कि ईरान बहुत जल्द जोहरी हथियार बनाने वाला है। और अब जब ये खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान आबना हुर्मुज़ के मामले पर जल्द किसी हल की जानिब पहुंच सकते हैं, तो एक बार फिर इसराइल की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का सिलसिला शुरू हो चुका, जिस पर अब ईरान का भी सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। भारत ने ईरानी सफारत खाने ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि इसराइली सहाफ़ी की रिपोर्ट इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि सोशल मीडिया पर किए गए एक गैर मुसद्दक़ा दावे को किस तरह अथॉरिटी के साथ एक खबर में तब्दील किया जा सकता है। मगर क्या ये महज मीडिया की एक गलती थी या फिर जानबूझकर एक मखसूस बयानिया तश्कील देने की कोशिश थी? अगर यह खबर इब्तिदा में किसी फर्द की गलती से सामने आई, तब भी बड़े मीडिया इदारों की जानिब से इसे दोबारा पेश करने और मजीद फैलाने का तरीक़ेकार महज एक सादा सहाफ़ती गलती से आगे जाता दिखाई देता है। पेशावराना सहाफ़त अपने नाजरीन और कारीन के एहतराम का नाम है। अपने व्यूअर्स का एहतराम करने का मतलब यह है कि सोर्स की जांच की जाए, दावे की तस्दीक की जाए और अपनी साख को ऐसी खबर के फ़रोग के लिए इस्तेमाल ना किया जाए जिसका कोई बुनियादी या अव्वलीन सोर्स तक मौजूद ना हो।